आई लव यू। जी हाँ, सही सुना आपने। यही कहा मैंने, आई लव यू। आवाज़ की दुनिया के सभी सुनने वालों को मेरा नमस्ते, आदाब, सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक। आज की ओपनिंग लाइंस में कुछ कहा मैंने। कहते हैं ना, हम ये सब कभी ना कभी किसी न किसी से, जब हम किसी से बेहद प्यार करते हैं, किसी को बेहद चाहते हैं, जब कोई हमें बहुत अच्छा लगता है। अब ये शख्स कोई भी हो सकता है। दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं उनमें से कोई भी, पर बेहद ख़ास और आपका पसंदीदा। क्या करते हैं हम जब किसी से बेहद प्यार करते हैं, किसी को बेहद चाहते हैं? तब हमारा दिल बिल्कुल बच्चों जैसा हो जाता है ना। उसके लिए हम उस इंसान की सिर्फ अच्छाइयाँ देखते हैं। उस इंसान में हमें सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ नज़र आती है, और बड़ी से बड़ी गलती या भूल चूक को हम उसकी या तो माफ़ कर देते हैं या दरगुजर कर देते हैं बड़ी आसानी से, है ना। वजह क्योंकि हमें वो इंसान अच्छा लगता है। हम उसके पूरे वजूद को चाहते हैं, पूरे दिल से, बिना कुछ सोचे समझे। हमें वो हर हाल में कबूल होता है, एक्सेप्टेड होता है। वो पूरी तरह से हमारे साथ, हमारे वजूद में होता है, हर पल, हर लम्हा। हम कभी उसका बुरा सोच भी नहीं सकते। उसकी पसंद नापसंद का पूरी तरह से ख्याल रखते हैं। वो हमसे नाराज़ ना हो जाए, इसका भी पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। और कभी वो हमसे बात ना करे तो कैसा लगता है? या अगर सोचिए कि वो अचानक ही आपसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दे, तब कैसा लगता है? क्या गुजरती है लोगों पर, बताना मुश्किल है ना। बिल्कुल जनाब, ये तो वही समझ सकता है जिस पर बीतती है। प्यार को लफ्ज़ों में बयान करना ख़ासा मुश्किल है। रीज़न क्योंकि ये एक फ़ीलिंग है, और आप कितनी भी अच्छे अच्छे चुनिंदा अल्फाज ढूंढ के ले आएँ, तब भी ऐसा लगता है जैसे कितना कुछ कहने को रह ही गया। या फिर वो ख़्याल आता है कि अरे, ये तो कह सकते थे ना, या ये तो बताना ही रह गया। अब एक बात और भी है, वो ये कि जो शख्स प्यार करता है वो ऑथेंटिक होता है, या तो एटलीस्ट बताने या जताने की कोशिश तो करता ही है। क्योंकि फेक एक्सेंट या फेक लोग ज़्यादा चलते कहाँ हैं, कहाँ चल पाते हैं। वो कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते और सच कभी छुपता नहीं। बस वैसा ही कुछ हाल। हाँ, तो अब मैं आती हूँ मेन मुद्दे पर, यानी कि लव, मोहब्बत, प्यार। पर ये टॉपिक नहीं है आज का जनाब। टॉपिक तो अभी भी इंट्रोडक्शन फेज़ में चल ही रहा है। पता है क्या, हम सब ना सोशल एनिमल है, लोगों के बीच रहने वाले, इंसानों की जमात में, अलग अलग रिश्तों के बीच, चाहे अनचाहे। तो हमें तो बना के चलनी ही पड़ती है। पर इन सब चीज़ों को, लोगों को या रिश्तों को निभाते निभाते इंसान कहीं ना कहीं अपनी ही पहचान खोने लगता है, और उसे पता भी नहीं चलता। रीज़न क्योंकि वो दूसरों को खुश करने में, रिश्ते निभाने में जो लगा रहता है। बस यहीं से कहीं ना कहीं वो अपनी पसंद, पहनावा, रहन सहन, खान पीन, खाना पीना, कितना कुछ बदल देता है। धीरे धीरे वो बदलने लगता है, ज़िंदगी से शिकायतें करने लगता है, और फिर कहीं जाकर वो इस बात को समझ पाता है कि मैं कितना बदल गया। एक उम्र के बाद कुछ कुछ अफसोस भी होने लगता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिल के किसी कोने में कहीं कुछ टूटने लगता है। ऐसा लगता है कि काश अगर ये पहले पता होता तो सब कुछ कितना अलग होता ना, या मैं ये ऐसा नहीं करता। पता है ये सब बातें क्यों होती हैं हमारे साथ? क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी की बागडोर तो किसी और के हाथ या हाथों में दे देते हैं। ना जाने कितने ही लोग हमारे पैदा होने से लेकर हमारी असली आंखें खुलने तक हमारी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से चला रहे होते हैं। अब इनमें ऐसा नहीं है कि हर रिश्ता ही हमें ठग ले, हमें धोखा दे। नहीं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। ऐसे लोग हमसे पहले ही हमारी तमाम खूबियों को परख लेते हैं। इन्हें पता होता है हमारी काबिलियत का। कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ज़्यादा हमसे इनसिक्योर होते हैं। इन्हें ये डर हमेशा सताने लगता है कि कहीं हम इनसे ज़्यादा ज़िंदगी की इस दौड़ में बहुत आगे ना निकल जाएं। कहीं ये हमसे ज़्यादा
उनको ये लगता है कि कहीं हम लोग उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो जाए, कहीं हम उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश ना हो जाएं। तो बस फिर क्या, ऐसे ही लोग ना जाने कितनी बार हमारी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाते हैं, यानी काम हमारा और क्रेडिट उनका। काफ़ी समय तक तो ये खेल चलता ही रहता है और फिर एक दिन ऐसा आता है जब हमें हमारी वर्थ पता चलती है, हमें हमारी काबिलियत का एहसास हो जाता है। अब भाई ऐसा है ना कि खुदा भी तो बैठे बैठे ये खेल कहीं ना कहीं से देख ही रहा होता है ना। ज़्यादा नाइंसाफ़ी तो उसे भी बर्दाश्त नहीं। बस फिर क्या, वो खुदा ही इंसान के दिल दिमाग में ऐसी रोशनी डालता है, उसे दुनिया भर के इतने झटके देता है, उसे समझाता है कि भाई जाग मेरे बच्चे, अब तो जाग, उठ खड़ा हो अपने लिए, अपने आप को संभाल, खुद को समेट, सहला और खुद से प्यार कर। जितना प्यार अब तक लोगों में बांटा उतना खुद से कर। खुद का ख्याल रख, अपने आप से, खुद अपनी रूह से कहे आई लव यू बजा, क्योंकि हम खुदा की बनाई हुई नायाब क्रिएशन है, बेहतरीन यूनिक क्रिएशन है हम सब। बस टाइम एंड अगेन हम इस बात को भूल जाते हैं। जी हाँ, सेल्फ वर्थ, यही है आपका आज का टॉपिक। खुद से प्यार करना सीखिए जनाब। अपने आप को आईने में देखकर पूरे प्यार से, दिल की गहराइयों से कहिए आई लव यू, आई अडोर यू, आई लाइक यू, यू आर द बेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने आप से अपना रिश्ता गहरा और मजबूत बनाइए। खुद को समझिए, पढ़िए, अपने बारे में सोचिए। लोग क्या कहते हैं इस बारे में ज़्यादा गौर मत करिए, क्योंकि वो अपना काम तो करते ही रहेंगे। अब ये ज़िंदगी हमारी है, हम सभी को मिली है और एक ही बार मिली है, तो क्यों ना इसे हम आराम से जिए। हम सब यहाँ जीने ही तो आए ना, तो हमें हमारे बारे में सोचने का हक़ है, तो क्यों ना हम अपने बारे में सोचें, अपनी खुशियों के बारे में सोचें। अपनी खुशियों का ख्याल हम खुद क्यों ना रखें बिना किसी को परेशान किए। अपनी पसंद का काम क्यों ना करें, ऑफ कोर्स विद इन गुड सोशल लिमिट्स, क्योंकि हम इंसान हैं, जानवर नहीं। कितने ही घरों में माएँ ये कहकर अपनी पसंद का खाना पीना छोड़ देती हैं क्योंकि बाकी घर वालों को या तो वो खाना पसंद नहीं आता या वो पर्टिकुलर डिश उन्हें पसंद नहीं होती। कितने ही लोग अलग अलग रिश्तों में बंधकर अपनी ना जाने कितनी ही चीज़ों को कुर्बान कर देते हैं। रीज़न, क्योंकि बाकियों को वो पसंद नहीं। भाई जीना सीखिए, और ये किसी भी उम्र में कहीं से भी सीखा जा सकता है, शुरू किया जा सकता है, कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, की जा सकती है। वही बात है, जब आँख खुले तभी सवेरा। अपने टैलेंट्स, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपने स्किल्स को पहचानिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। अपनी छोटी छोटी खुशियों को पूरा करिए, अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करिए। खुलकर हंसिए, मुस्कुराइए, ज़िंदगी को जीना सीखिए। अपने इनबॉर्न टैलेंट्स को पहचानिए और परखिए, उन पर काम करिए, अपने साथ टाइम स्पेंड करिए, खुदा का शुक्र अदा करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेसिकली खुद से प्यार करना सीखिए। एक्सेप्ट द वे यू आर, लव द वे यू आर। अपने सेल्फ वर्थ को पहचानिए, अपने सेल्फ वर्थ को बेहतरीन तरीके से पहचानिए आप कौन हैं और उसकी वैल्यू करिए, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, खुद से बढ़कर खुद का कोई दोस्त नहीं होता। आई होप आप लोगों को आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब के थ्रू मुझे बताइए। एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हो गई। अभी मैंने कहा कि अपनी छोटी छोटी खुशियों को पूरा करिए। नहीं जनाब, छोटी बड़ी तमाम खुशियों को पूरा करने की पूरी कोशिश करिए। और अगली मुलाकात तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, सलामत रहिए, सेहतमंद रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।